वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ आपका प्रिय साथी प्रेम कुमार आपके सम्मुख 24 मई डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित है। दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली वेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो दोस्तों, जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, दोस्तों उनसे आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसको नोट डाउन करें। दोस्तों, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरम को नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझें, मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2021 को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी, एसएन श्रीवास्तव। दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे एसएन श्रीवास्तव को 22/5/2021 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों, 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर एसएन श्रीवास्तव स्पेशल डीजी जम्मू कश्मीर जोन सीआरपीएफ रह चुके हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस के अलग अलग यूनिट्स में काम करने का तजुर्बा है। वे स्पेशल सेल में रह चुके हैं और इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ जांच की अगुवाई कर चुके हैं। पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में सीएए विरोधी प्रदर्शन को खत्म करने के लिए एसएन श्रीवास्तव को सीआरपीएफ से स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनाकर लाया गया था। उसके बाद अमूल पटनायक रिटायर होने के बाद श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। दोस्तों, लोकसभा की सीट 7 है, राज्यसभा की सीट 3 है, विधानसभा की सीट 70 है। दोस्तों, ये हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार यूनियन दाई डची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध और मुख्य अधिकारी किसे बनाया गया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी अभय तिवारी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभय तिवारी को स्टार यूनियन दाई डची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। उन्होंने अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले तिवारी कंपनी में संयुक्त अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। अभय तिवारी वर्ष 2014 में एसयूडी लाइफ में एक्टिव्यूटर के रूप में ज्वाइन हुए थे। उनकी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति से पहले उन्होंने कंपनी के संयुक्त अध्यक्ष और एक्टिवेटर का पद संभाला। दोस्तों, अभय तिवारी ने कंपनी की ग्रोथ में अब तक अपनी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, स्टार दाई डची लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ अभय तिवारी हैं। दोस्तों, कंपनी की स्थापना सन 2009 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष हाल में किसे चुना गया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नरेंद्र बत्रा को शनिवार को हांकी वैश्विक शासी निकाय की वर्चुअल 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। दोस्तों, वे इस पद पर सन 2024 तक बने रहेंगे। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम महासंघ के प्रमुख मार्क कॉड्रन को 2 मतों से हराया। ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया में विजेता के रूप में उभरने के लिए अपने प्रतिद्वंदी के 61 के मुकाबले 63 वोट हासिल किया, जिसमें 124 सदस्य संघ ने भाग लिया और इस प्रकार उन्होंने 2 मतों से विजयी हुए। मार्क कॉड्रन दोस्तों बेल्जियम हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और साथ में ही बेल्जियम ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भी हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। स्थापना 7 जनवरी 1924 पेरिस में हुआ। फ्रांस में CEO हैं थियरी वेल और अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। दोस्तों, ये हैं FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 21 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। 2021 का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और 2020 की थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस रैंकिंग में झारखंड पहले स्थान पर व राजस्थान दूसरा स्थान प्राप्त हुआ राजस्थान को। दोस्तों, झारखंड के बारे में बताते हैं। गठन झारखंड का 15 नवंबर 2000 को हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन। हाई कोर्ट लोकेटेड रांची। जिला की संख्या 24 है। निर्वाचन सीट लोकसभा 14, राज्यसभा 6, विधानसभा 81। राजकीय चिन्ह है राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय फूल फ्लाश। लोक नृत्य है हेरो, सोहराय, जापी, जतरा, जदूर, डोमकच तथा कर्मा। राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य है दालमा वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य तथा पालकोट वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, प्रसिद्ध बांधें झारखंड में इस प्रकार हैं। मैथन बांध तथा तिलैया बांध बरकरार नदी पर है। कोनार बांध कोनार नदी पर है। पचेत बांध तथा तीनों गांठ बांध दामोदर नदी पर हैं। दोस्तों, झारखंड की जनजातियां हैं मुंडा हो, बिरहोर, कोरबा, अशूर, सौरिया, संथाल तथा ओराव। आधिकारिक भाषा हिंदी है। दोस्तों, झारखंड
राज्य की कुछ कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चल रही है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, झारखंड शहीद ग्राम विकास योजना चल रही है, झारखंड जोहार योजना चल रही है। दोस्तों 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जा रही है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना चल रही है जिसमें 5 रुपये में दाल भात सब्जी दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत। 2018 में हुए फीफा अंडर 17 का आयोजन उरुग्वे में हुआ था जिसमें स्पेन विजेता हुआ था। दोस्तों फीफा की स्थापना 21 मई 1904 पेरिस में हुआ। पेरिस फ्रांस में हुआ। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। सदस्य 211 राष्ट्र हैं। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनी हैं। उपाध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निम्न में किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे बांग्लादेश को जश्न मनाने का एक और मौका मिल गया। प्रति व्यक्ति की आय में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया। उसने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय $2,227 यानी 1,62,571 रुपये घोषित की। यह 2019-20 में $2,064 यानी 1,50,672 रुपये प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है। दूसरी तरफ फरवरी 2021 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारत की आय 1,27,768 रुपये होने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने प्यार किया हम आपके कौन जैसी फिल्मों में संगीत देने वाले किस संगीतकार का हाल में निधन हो गया? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी राम लक्ष्मण फेम लक्ष्मण विजय पाटिल का निधन हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। मैंने प्यार किया हम आपके कौन हैं और हम साथ साथ जैसे फिल्मों का संगीत देने वाले राम लक्ष्मण फेम लक्ष्मण यानी विजय पाटिल का निधन हो गया। दोस्तों वे 78 साल के थे। दोस्तों 1975 में म्यूजिक इंडस्ट्री में आए विजय पाटिल और उनके बड़े भाई सुरेंद्र पाटिल ने 1975 में राम लक्ष्मण नाम से म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था। लेकिन एजेंट विनोद 1976 का म्यूजिक देने के बाद सुरेंद्र पाटिल का निधन हो गया। इसके बाद विजय पाटिल ने राम लक्ष्मण नाम से ही अपनी संगीत यात्रा आगे बढ़ाई। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं मराठी फिल्मों में संगीत दिया जिनमें दादा कोडके के निर्देशन में बनने वाली पांडु हवलदार 1975 जैसी फिल्में शामिल हैं। मैंने प्यार किया से मिला था बड़ा ब्रेक। इसके बाद उन्हें बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्तों साथ ही ऐसी पहली फिल्म बनी जिसने संगीत की 3 बड़ी कैटेगरी बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अपने नाम किया था। दोस्तों फिल्म ने 11 नॉमिनेशन में से रिकॉर्ड 6 फिल्म फेयर संगीत के 3 के अलावा
बेस्ट फिल्म, बेस्ट मेल, बेस्ट डेब्यू फिल्म, बेस्ट फीमेल डेब्यू अपने नाम किए। दोस्तों, राम लक्ष्मण के संगीत से सजी कुछ प्रसिद्ध फिल्में। पहला एजेंट विनोद 1976, दूसरा मैंने प्यार किया 1989, तीसरा 100 डेज 1991, चौथा हम आपके हैं कौन 1994, पांचवा हम साथ साथ 1999। इसके अलावा अनमोल तराना, पत्थर के फूल, हमसे बढ़कर कौन इत्यादि लगभग 150 से ज्यादा हिंदी फिल्मों, भोजपुरी फिल्मों, मराठी आदि फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया था। दोस्तों, ये हैं संगीतकार राम फेम लक्ष्मण, जिनका निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम विजय पाटिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने चक्रवात तौकते से प्रभावित किस राज्य को 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुजरात। दोस्तों, गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद के सानंद में स्थापित करने की घोषणा हुई। बागवानी विकास मिशन लॉन्च हुआ। ड्रैगन फल का नया कमलम रखा गया नाम। 1 जनवरी 2021 से गुजरात में नई पर्यटन नीति लागू हुई। दीनदयाल क्लिनिक लॉन्च हुआ। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में स्थापित करने की घोषणा की गई। मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई। किसान सर्वोदय योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2020 केवड़िया में हुआ। पीएम मोदी द्वारा केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च किया गया गुजरात में। विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का निर्माण गुजरात के भावनगर बंदरगाह में किया गया। खादी व ग्रामोद्योग का पहला रेशम प्रसंस्करण प्लांट सुरेंद्र नगर गुजरात में स्थापित हुआ। पीएम मोदी द्वारा अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल और गिरनार के जूनागढ़ में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया। बालिकाओं के कल्याण के लिए वाहिली दिकरी योजना लॉन्च की गई। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में महिला रग्बी विश्व कप आयोजित होगा? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन ए न्यूजीलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। यह 2 बड़े द्वीपों से बना है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में 2 बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से बना देश है। न्यूजीलैंड में 40 लाख लोग और 40 लाख लोगों में 30 लाख लोग उत्तरी द्वीप में और 10 लाख लोग दक्षिणी द्वीप में रहते हैं। दोस्तों, राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। जनसंख्या 4.917 मिलियन 2019 विश्व बैंक ने जारी किया। सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल 2,68,021 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है जेसिंडा केट लॉरेन ऑर्डरन। दोस्तों, ये 26 अक्टूबर 2017 से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों,
1893 में देश की महिलाओं को मतदान अधिकार देने वाला यह विश्व का पहला देश बना। दोस्तों, यह नाविकों का शहर है। दोस्तों, इस देश में सांपों की एक भी प्रजाति नहीं पाई जाती है। दोस्तों, छोटी डॉल्फिन प्रजाति का यह घर है। दोस्तों, लोकप्रिय खेल रग्बी है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग कभी न कभी रग्बी खेलते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए औसत के रूप में तो पशुपालन उद्योग में सबसे आगे है, और प्रत्येक औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के पास 9 भेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन देश भारत के मशहूर बॉलीवुड कलाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी मकान को म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी मकान को पाकिस्तान सरकार म्यूजियम में बदलेगी। पेशावर पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरकार ने बॉलीवुड के महान अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की पेशावर में मौजूद पुश्तैनी हवेलियों की खरीद कर उन्हें संग्रहालय में 2.30 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह राशि पुरातत्व विभाग ने पेशावर उपायुक्त को सौंपी। यह कदम दोनों हवेलियों के मौजूदा मालिकों को खरीद के लिए अंतिम नोटिस जारी करने के बाद उठाया गया। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के पुरातत्व निदेशक अब्दुल समद ने कहा कि सरकार दोनों घरों का कब्जा लेगी और ढांचे को उनके पुराने स्वरूप के बहाल करने का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों इमारतों को संरक्षित करेगी ताकि लोग फिल्म उद्योग में दिलीप कुमार और राज कपूर के योगदान के बारे में जान सकें। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने 6.25 मरला निर्मित राज कपूर के घर और 4 मरला में बने दिलीप कुमार के घर के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपए और 80 लाख रुपए कीमत तय की। बता दें कि मरला भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जमीन की पैमाइश का पुराना पैमाना है और एक मरला 272.25 वर्ग फुट के बराबर है। राज कपूर की हवेली के मौजूदा मालिक अली कादिर ने 20 करोड़ रुपए देने की मांग की है, जबकि दिलीप कुमार के घर के मौजूदा मालिक गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि सरकार को बाजार की कीमत 3.50 करोड़ रुपए में यह मकान खरीदना चाहिए। गौरतलब है कि राज कपूर का पैतृक निवास पेशावर खिस्सा खुवानी बाजार में है, जिसका निर्माण उनके दादा बशेश्वर नाथ कपूर ने 1918 से 1922 के बीच कराया था। दिलीप कुमार का पुश्तैनी मकान भी इसी इलाके में है। चलते हैं दोस्तों स्टैटिक्स जीके के दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया प्लेटिनियम इंपैक्ट बेसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों, यूटोपिया प्लेटिनियम इंपैक्ट बेसिन मंगल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन किस सन में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2022 में मेलबोर्न में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड सीरीज से पहले कौन 2 कोच नियुक्त हुए? दोस्तों, भारतीय महिला टीम के इंग्लैंड सीरीज से पहले 2 कोच शिव सुंदर बैटिंग कोच और अभय शर्मा फील्डिंग कोच के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन बने? दोस्तों, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष पोलियो फ्री घोषित हुआ था? दोस्तों, भारत 28 मार्च 2014 को
पोलियो फ्री घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन से बने नए बिलियनियर में कौन नंबर 1 पर है? दोस्तों, वैक्सीन से बने नए बिलियनियर में स्टीफन वेसंत, मॉडर्न सीईओ, जिनकी संपत्ति 4.3 अरब डॉलर है, वे नंबर 1 बने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक कौन हैं? दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक खालिद महमूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज जीवन की छटा किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, निज जीवन की छटा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडीज ऑन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।